जल्दी से दिखाइएगा अखिलेश यादव के साथ फोटो उसकी। और संजीव मुखिया छूट गया ना, दिखाइए कहां से छूटा है। खुद गए थे ना उसका स्वागत करने अखिलेश यादव, इसलिए आपके पास खबर है। और संजीव मुखिया छूट गया। अरे काहे को इतना झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे। संजीव मुखिया कोई छूटा नहीं है। 6 पेपर लीक के ऊपर उस पे आज भी चार्जशीटेड है और वो जेल में सड़ रहा है और सड़ेगा। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है जहाँ पे यानी लड़के हैं बाकी गलती हो जितनी जाती है। पत्रकारिता अपनी बारी है, में जितने बोलिएगा, पेपर में अपनी निकल बारी में रहे बोलिएगा। हैं, वो केवल राधिका खेड़ा ही सही ये बताएंगी। क्या है पूर्णिमा जी, प्लीज जिस कंट्रोल दिस कांग्रेस पे मैन। आरोप लगा रही हैं, जवाब जिस ले समय लीजिए का ना कांग्रेस सर, पे पेपर जवाब लीक ले का लीजिए, आरोप लगा रही जवाब ले हैं, उसकी लीजिए। तो आप उस समय प्रवक्ता बनी आरोप बैठी तो थी। अभी शुरू हुए हैं, सुनिए तो अरे साहब, जिस जिगरा जिस रखिए। कांग्रेस पे आप प्रवक्ता कंधे क्यों बना, दुखा रहे आप हैं? ठीक आरोप है। लगा रही हैं। ओके, जिस समय के ठीक है। पेपर लीक थे, मुन्ना उस समय तो आप उसी कांग्रेस की सर, हिस्सा थी। कपिल जी, बिल्कुल तब थी, आपको शर्म नहीं आ बिल्कुल रही थी? थी, कपिल आप जी, बिल्कुल बैठ के थी। पेपर तो लीक क्या हो करवा गया? रही थी। हो गया। और झुट्टी अब और अपने एक कंधे नंबर अब की तुम। झुका लो और तैयार हो झुट्टी जाए। और एक नंबर की तुम। कंधे देखिए क्या बोल रहे हैं ये ये तो आदमी। हकीकत से पूर्णिमा जी ये ठीक क्या है। लेवल कपिल है जी आदमी? सुनिए, कपिल जी प्लीज सुनिए, कपिल जी सुन लीजिए, सवाल पूछा है तो सुन लीजिए कपिल जी। आदमी विचारधारा कपिल जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 2 और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ है। आप लगातार बोलते रहिएगा तो नहीं हो पाएगा ऐसे सर। सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लीजिए सर। के पास जवाब कहाँ है? अरे सर ये आप तय नहीं करेंगे ना, सुन तो लीजिए जो जवाब देने के लिए बैठा है। को क्यों नहीं हटाया? पूछिए विपुल दुबे को क्यों नहीं हटाया पार्टी से, जो नामजद है? हो गया पूर्णिमा जी इनका तो मैं राधिका बोलूं। जल्दी से, राधिका तो जल्दी से जवाब देंगे। क्या सर्कस चल रहा है? कपिल जी अब रुकेंगे और कपिल इनको जी नहीं बड़ी रुकेंगे हंसी तो आ उनका रही है। माइक डाउन करेंगे। ये तो बेहयाई का सवाल है। ठीक है, जहां राधिका बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। आत्महत्या कर लिए, ये राधिका बैठ के हंस रही है। इससे बड़ी बेहयाई क्या? बोलिए राधिका। मैं हंस कपीश जी आपकी हालत पे रही थी कि मैंने आपका सच क्या बोला, आप इतने बौखला गए कि एक महिला के ऊपर पर्सनल अटैक पे करे आए। अरे ऐसे बौखलाते ना जब आपकी डिंपल यादव आपकी जो नेता हैं उनके लिए जब वो मौलाना रशीदी ने अपशब्द बोले थे तब तो आप ऐसे नहीं बौखलाए, तब तो अपने वोट बैंक और पीडीए के चक्कर में आप चुप रह गए। लेकिन एक औरत को किस तरीके से, क्योंकि मैंने बदल ली पार्टी, वो मेरी मर्जी, मेरे देश का संविधान मुझे हक देता है। अब लाल टोपी और टूटी चोर के प्रवक्ता मुझे बताएंगे मैं पार्टी बदलू ना बदलू। अब मैं जाके उस पार्टी में रहूं जहाँ पे महिलाओं के साथ अपशब्द बोले जाते हैं और राहुल गांधी चुप होते हैं। फिर ये आज का विषय नहीं है और ना राधिका इस विषय है। समाजवादी पार्टी को नए बहाने चाहिए, मतलब देखो एक्सपोज, लेकिन एक एक्सपोजर और करूं। ये बार बार बोल रहे थे कि क्रियान्वयन कब आएगा, काम कब होगा। अरे आपको याद होगा आदरणीय कल्याण सिंह जी ने हमारी सरकार में 1992 में एंटी कॉपिंग एक्ट लेकर आए थे जो काम में भी था। जैसे ही इनकी सरकार आई लाल टोपी वालों की 1993 में, क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव जी ने सत्ता में आते ही उसको रद्द कर दिया, बिल्कुल ही निपटा दिया। पहले उसको कम करने का काम किया और फिर उसको निपटाने का काम किया। तो ये लोग बात करेंगे, ये लोग यहाँ सर्टिफिकेट देंगे। अखिलेश यादव के पेपर लीक में लगातार इतने लोग ये बहुत गलत है कि आप विपक्ष की आवाज बंद कर रही हैं। अरे चलिए, अरे कपिल बोलेगा विपक्ष तो आप भी तो बात नहीं सुनते ना फिर। ये बताओ इनकी सरकार चल रही है एंटी, कपिल जी, कपिल जी ये सब प्लीज, ये सब संसद ये सब यहाँ मत लेकर आइए। मुन्ना साहब क्या करेंगे ऑपोजिशन के ट्रस्ट डेफिसिट का? क्योंकि हम सच में ये चाहते हैं कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और सरकार इसके लिए कदम उठाए। लेकिन विपक्ष का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्लियर दिख रहा है। मुन्ना साहब कर रहे हैं और बोलिएगा। वाइन शॉप खोल रहे हैं। अब सर मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी तो आप फिर बोलेंगे कि देखिए आवाज बंद कर दी। दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। बोलिएगा मुन्ना साहब। देखिए जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और राधिका जी ने उसका जवाब भी दिया, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि संजीव मुखिया कोई छूटा वोटा नहीं है, आज भी जेल के अंदर ही है। लेकिन चलिए प्रवक्ता हैं, इनको कम जानकारी हो सकती है, या हालांकि हैं वो वकील कपीश जी, अब क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर में इनके सदन के नेता तरुण गोगोई भी यही बात बोल रहे हैं। आप पूरी डिबेट को सुनेंगे कि सीबीआई ने समय पे उसका चार्जशीट नहीं दाखिल किया इसलिए वो बेल पे चला गया है संजीव मुखिया जो आरोपी था। तो ये लोगों को गुमराह तो करते हैं लेकिन वह सदन को भी गुमराह करना चाहते हैं जहां पर असत्य बोली नहीं जाती है। ऐसे में मुझे लगता है कि देश के लोग और तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं
ये पूरा डिस्क्लेमर होता है, इनके स्क्रिप्ट राइटर कोई और होते हैं, डायलॉग कोई और लिखते हैं, जो सत्य घटना पर आधारित नहीं होता है, जैसे टीवी में चलता है उसी तरह से ये लोग सारा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो बिल आ रहा है ना, इस बिल में पहले तो सबसे पहले एनडीए की सरकार ने, ठीक है 2024 में लाई ना, आज़ादी के बाद पहली बार इसको सीरियसली अगर लिया तो एनडीए की सरकार ने लिया। मैं मानता हूं कि उसके बाद भी उसमें थोड़ी खामियां रह गई होंगी, उसको ठीक करने के लिए इसमें सिर्फ सुधार में क्या क्या चीज है इसको पूरा पढ़िए, ड्राफ्टिंग में आपके सांसदों को मिला है कपिल जी, उसमें बाकायदा कैलेंडर है कि कितने दिनों के अंदर में ये ऑटो मोड में जांच चली जाएगी, री एग्जामिनेशन हो जाएंगे, दोबारा से उस पर क्या सजा होगी, सजा की अवधि कितनी होगी, उस पर दंड का राशि कितना ज्यादा बढ़ा होगा, सारी चीजें दी हुई है। तो इसकी गंभीरता को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गंभीर नहीं है, लेकिन अगर विषय गंभीर हो तो गंभीरता पूर्वक इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो पक्ष और विपक्ष में हम नहीं बांट सकते ना। 12th का लड़का हो या नीट देने वाला बच्चा हो हमारा, वो ना बीजेपी का है, ना सपा का है, ना एलजेपी का है। तो उनके समय में जब बिल एक अच्छा आ रहा है देश हित में, अगर भविष्य का भारत को आप आज नहीं मजबूत करेंगे तो कब करेंगे। दूसरी बात है कि दिल्ली के अंदर में समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करके अपनी बातों को उठाना ही चाहिए, तभी हम भी करेक्ट करने का मुझे मौका मिलता है। लेकिन आप पंजाब के इशू पर जब वहां पर्चा लीक होता है तो उस पर आप सवाल करते नहीं है, झारखंड पर आप सवाल करते नहीं है, केरला में वाटर कैनन चलता है आप कुछ बोलते नहीं है, कर्नाटका के इशू में आप बोलते नहीं है, तेलंगाना के इशू में आप बोलते नहीं। भाई ऐसे क्यों बांट रहे हैं देश को? ठीक है, इन मुद्दों को भी तो आपको अगर ठीक होंगे एग्जामिनेशन। भाई का मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, 13 अगस्त तक ही है मॉनसून सत्र, और ऐसा लगता है कि बहुत बहस हो गई, अब जरा थोड़ा सा समय है कि फैसले लिए जाएं। और आज जो गतिरोध चल रहा है इस संशोधन विधेयक को लेकर वो ठीक है, लेकिन आगे की राह और उस पर विपक्ष की स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत रहने वाली है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपका एफसीआर है, और दूसरा सर आपका इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन, जिसके आधार पर फिर होगा महिला आरक्षण राजनीति में। देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष की तरफ से लगा कि हम छात्रों के मुद्दे को लेके चलेंगे और खासकर पायलट वाला मुद्दा लेके चलेंगे, फायर वाला, तो उन्हें लगा कि छात्रों की सिंपैथी हमारे साथ आएगी। लेकिन छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ, दिल्ली और बिहार में उनके खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए थे दोनों जगह से वापस आ गए। तो विपक्ष को यह लगा कि पायलट गन वाला मामला कहीं बैकफायर न कर जाए, इसीलिए आप देखेंगी कि सदन में चर्चा के लिए नहीं तैयार होने वाला विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ और अब चर्चा शुरू हो गई है। आप ये मान के चलें कि आपका कहना एकदम सही है कि ये संघर्ष विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। 13 अगस्त तक अभी सदन चलना है और सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से विपक्ष चाहेगा कि पूरे देश में हम इस मुद्दे को पूरी तरह से लेके चलें। तो इसीलिए अब आप देखिए उनकी तरफ से दो बातें कही जा रही हैं। एक बात ये कि अमित शाह जी जवाब दें। मैं पत्रकारिता में मुझे 25-30 वर्ष हो गया, तो मैंने आज तक अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखा कि कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने लाठी और आंसू गैस का गोला छोड़ने के बाद कभी माफी मांगी हो। चाहे वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र और शिक्षा कर्मियों पे लाठी चलाया गया हो, या दिल्ली के रामलीला मैदान में युवा जो काले धन को लेके बाबा रामदेव जी के साथ बैठे हुए थे उन पे आधी रात को लाठी बरसाई गई हो, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी गई। इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा करंट फैला पाएगा मुझे नहीं लगता। एक विषय मैं और रखना चाहता हूँ कि राधिका जी ने शायद आधी अधूरी जानकारी दी, इसलिए चित्रा जी की तरफ से प्रश्न करना लाजमी था। दरअसल जो एनसीआरबी का आंकड़ा है उस आंकड़े में ये बोला गया है कि युवाओं की तरफ से जो आत्महत्या किया जा रहा उनमें जो छात्रों की संख्या है वो परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक से तंग आकर जो आत्महत्या करते हैं उनका आंकड़ा राधिका जी ने रखा है। तो युवाओं की आत्महत्या के मामले में जो एक अलग कॉलम बना है अब एनसीआरबी में, राधिका जी ने वो आंकड़ा रखा है,
क्योंकि अब एनसीआरबी को भी अलग कॉलम बनाना पड़ रहा है छात्रों की आत्महत्या को लेके, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कांग्रेस शासन में संतुष्ट थे और भाजपा में परेशान हैं, या भाजपा शासनकाल में अब संतुष्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा पूर्णिमा जी कि बीती ताहि विशाल के आगे की सुधलें, यदि वास्तव में सभी राजनीतिक पार्टियों को छात्रों के भविष्य की चिंता है, उन्हें इस चर्चा पे शामिल होना चाहिए। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि इस पे सुझाव देना चाहिए कि ये ऐसा कैसे बंदोबस्त हो कि एक तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए और कानून का डर उनके मन में हो। और सरकार शायद इसीलिए संशोधन ला रही है क्योंकि उसको लगा कि 14 पे बनाया गया कानून इतना मजबूत नहीं था कि उनके मन में डर पैदा हो, इसलिए